भाई लोग इमेजिन करो एक ऐसा बंदा जिसके पास एकदम गॉड लेवल का टैलेंट हो, और वो भी ऐसा वैसा नहीं, बिल्कुल दिमाग हिला देने वाला यिन एंड यांग रिवर्सल। साला इस टैलेंट का कमाल ही यही है कि तुम्हारे सारे स्किल्स का असर बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। मतलब अगर तुम किसी को फायदा पहुंचाना चाहते हो तो उसका सीधा नुकसान होगा। हमारे इस नमूने ने बिना एक सेकंड सोचे प्रीस्ट प्रोफेशन चुन लिया। अब तुम ही सोचो एक प्रीस्ट का काम क्या होता है, हीलिंग करना ना। लेकिन भाई के पास तो उल्टा सिस्टम है। इसकी हीलिंग स्किल्स तुरंत भयंकर जहर में बदल जाती हैं। बस एक स्किल मारो और सीधा मॉन्स्टर का हेल्थ आधा गायब। इस खतरनाक इंसान का नाम है जुंग चान। अपनी पिछली जिंदगी में ये भाई अर्थ का सबसे ताकतवर प्लेयर था। साला इसके आसपास भटकने की भी किसी की औकात नहीं थी। लेकिन जब ये लैंप गॉड स्ट्रीट के बिल्कुल पीक पर पहुंचा तो वहां एक खूंखार डेमन किंग से इसका आमना सामना हो गया। दोनों के बीच ऐसी भयानक लड़ाई हुई कि साला दोनों ही एक दूसरे को मारकर खत्म हो गए। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती यार। जब जुंग चान ने दोबारा अपनी आंखें खोली तो वो पूरी तरह से हड़बड़ा गया। उसने देखा कि वो गेम शुरू होने से पूरे 2.5 घंटे पहले वाले टाइम में वापस आ चुका है। असल में यार शुरू में ये एक कमाल का होलोग्राफिक गेम था जिसका नाम था ट्वाइलाइट ऑफ द गॉड्स। शुरुआत में तो लोगों ने इसे बस एक टाइम पास गेम ही समझा, लेकिन फिर एक दिन एक प्लेयर ने ये डिस्कवर किया कि इस गेम के एट्रीब्यूट्स तो असल जिंदगी यानी रियलिटी में भी लाए जा सकते हैं। बस फिर क्या था, पूरी दुनिया पागल हो गई। हर कोई असल जिंदगी में ताकतवर बनने के लिए पागलों की तरह गेम में घुसकर लैंप गॉड स्ट्रीट को चैलेंज करने लगा। और हमारा हीरो जुंग चान इकलौता ऐसा इंसान था जो इस खतरनाक रास्ते के बिल्कुल टॉप तक पहुंच पाया था। अभी जुंग चान अपनी पुरानी यादों में खोया हुआ था और इधर उधर पागलों की तरह देख रहा था। उसके चेहरे पर एकदम शॉक्ड वाले एक्सप्रेशन थे। वो खुद से बड़बड़ा रहा था, क्या सच में मैं दोबारा पैदा हो गया हूं? क्या मेरा रिबर्थ हुआ है? अभी वो इस सदमे से बाहर आ ही रहा था कि अचानक धड़ाम से किसी ने उसके कमरे का दरवाजा लात मारकर खोल दिया। दरवाजे पर एक बहुत ही हॉट और खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसने अंदर आते ही अपने नखरे दिखाने शुरू कर दिए और शिकायत करते हुए बोली, जुंग चान, तुम अंदर क्या कर रहे हो? मैं कब से दरवाजा खटखटा रही हूं और तुम खोल ही नहीं रहे हो। क्या तुम्हें अभी भी ये चीज चाहिए या नहीं? ऐसा कहते हुए उस लड़की ने एक बड़ा सा बॉक्स जुंग चान के सामने टेबल पर पटक दिया। जुंग चान की आंखें उस बॉक्स को देखते ही खुशी से चमक उठीं। उसके चेहरे पर एक अलग ही लेवल की स्माइल आ गई, क्योंकि उस बॉक्स के अंदर ट्वाइलाइट ऑफ द गॉड्स गेम का चमचमाता हुआ हेलमेट रखा था। वो उस हेलमेट को देखकर इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया कि मानो उसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो। उसकी ये दीवानगी देखकर वो खूबसूरत लड़की गुस्से से मुंह फुलाकर बोली, यार मैं इतनी सुंदर लड़की तुम्हारे सामने खड़ी हूं और तुम्हें बस अपने इस गेम की ही पड़ी है। साला तुम्हारी तो नजर ही गेम से नहीं हट रही है। तभी अचानक उस लड़की की नजर जुंग चान के कंप्यूटर स्क्रीन पर गई। स्क्रीन देखकर वो एकदम से मुस्कुराने लगी और बोली, ओहो, तो तुम्हें ये गेम पसंद है? तभी मैं सोचूं कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। जुंग चान ने बहुत ही प्यार से स्माइल करते हुए कहा, अरे रू दीदी, आप भी क्या बात कर रही हैं? सच बताऊं तो मुझे ब्लैक स्टॉकिंग्स ज्यादा पसंद है। ये सुनते ही वो हॉट और मैच्योर औरत जुंग चान के और करीब आ गई। उसने अपनी कातिलाना अदाएं दिखाते हुए पूछा, तो क्या मैं वो मैच्योर औरत हूं जो तुम्हें पसंद है? ये देखकर जुंग चान का तो जैसे पसीना ही छूट गया। उसने मुश्किल से अपना थूक निगला और बोला, रू दीदी, आप कुछ ज्यादा ही क्लोज आ रही हैं, मेरी हेल्थ के लिए ये ठीक नहीं है। ये सुनकर रू जोर से हंसने लगी और उसने जुंग चान के सिर को हल्के से धक्का देते हुए कहा, जाने दो यार, तुम अपना गेम ही खेलो। साथ ही उसने जुंग चान को एक सीरियस बात भी बताई कि याद रखना, गॉड सिर्फ एक गेम नहीं है। इसके बाद जुंग चान ने वो चमचमाता हुआ हेलमेट उठाया और सीधे अपने सिर पर पहन लिया। हेलमेट पहनते ही एक शानदार उल्टी गिनती शुरू हो गई। सिस्टम ने तुरंत जुंग चान की सारी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को ऑथेंटिकेट कर लिया। स्क्रीन पर कैरेक्टर जेनरेट होने का नोटिफिकेशन आने लगा और बस कुछ ही पलों के बाद जुंग चान सीधा गेम के इनिशियल हॉल ऑफ द गॉड्स में प्रकट हो गया। ये वो जगह थी जहां हर नया प्लेयर गेम में एंट्री लेता है और उसे रैंडमली कोई एक टैलेंट मिलता है। जुंग चान को याद था कि अपनी पिछली जिंदगी में उसने एक बहुत ही शानदार रेयर टैलेंट हासिल किया था। वो अपने मन में सोच रहा था कि पता नहीं यार, इस बार मुझे किस लेवल का टैलेंट मिलने वाला है। तभी अचानक गेम के अंदर जुंग चान के शरीर के चारों तरफ दो बहुत ही रहस्यमयी काली और सफेद रंग की ऑरा घूमने लगी। ये देखकर वो एकदम चौंक गया और तभी उसके ठीक सामने हवा में एक अजीब सा स्टेटस विंडो पॉपअप हुआ। उस सिस्टम नोटिफिकेशन में लिखा था कि एक स्पेशल एनर्जी डिटेक्ट हुई है और एनालाइज करने के बाद जुंग चान को एक यूनिक टैलेंट मिला है जिसका नाम है यिन एंड यांग रिवर्सल। इस टैलेंट की क्वालिटी एकदम हाई लेवल की थी और इसका असर ये था कि ये सारे स्किल्स को बिल्कुल उल्टा कर सकता था। जुंग चान आंखें फाड़कर उस सिस्टम प्रॉम्प्ट को देखे जा रहा था। साला उसने आज तक इस गेम में ऐसे किसी काले और सफेद टैलेंट के बारे में सुना भी नहीं था। वो खुद से ही सवाल करने लगा, यार ये सफेद टैलेंट और इसका असर एकदम उल्टा।
क्या इसका मतलब ये है कि मेरे खतरनाक डैमेज वाले स्किल्स अब फालतू के हीलिंग स्किल्स में बदल जाएंगे? अगर ऐसा है तो फिर साला इस गेम को खेलने का फायदा ही क्या है? लेकिन तभी जुंग चान के खुराफाती दिमाग की बत्ती जली। उसे तुरंत एक भयंकर वाले जुगाड़ का आइडिया आ गया। उसने बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए तुरंत अपने क्लास के तौर पर प्रीस्ट प्रोफेशन बनने का फैसला कर लिया। जैसे ही उसने सिलेक्ट किया, उसके चारों तरफ एक बहुत ही तेज रोशनी का धमाका हुआ, और जब रोशनी कम हुई तो जुंग चान एकदम झकास वाले प्रीस्ट के कपड़ों में खड़ा था। उसने अपना गेमिंग नाम भी बहुत सोच समझ कर रखा, फेनिन, जिसका मतलब था कि एक आम इंसान भी गॉड को मार सकता है। सारी तैयारी पूरी होने के बाद जुंग चान को सीधे नॉविस विलेज में टेलीपोर्ट कर दिया गया। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि रास्ते में दूर दूर तक कोई भी दूसरा नया प्लेयर नहीं था। पूरा इलाका एकदम खाली पड़ा था। अब उसे बस खुजली मच रही थी कि वो किसी भी तरह एक सुनसान जगह ढूंढे और अपने इस नए टैलेंट की असली पावर को टेस्ट करे। गेम के रूल के हिसाब से हर प्लेयर के शुरुआत में 4 एट्रीब्यूट्स होते हैं और हर क्लास के साथ एक शुरुआती स्किल मिलता है। क्योंकि उसने प्रीस्ट चुना था तो उसे शुरुआती स्किल के रूप में हीलिंग मिला था। अब यार, सबको पता है कि हीलिंग कोई डैमेज देने वाला स्किल नहीं है, लेकिन इसका जो हीलिंग अमाउंट होता है वो उसी लेवल के किसी भी अटैक स्किल के डैमेज से बिल्कुल भी कम नहीं होता। तभी जुंग चान की नज़र अपने स्किल बॉक्स के ठीक नीचे लिखे एक छोटे से टेक्स्ट पर गई। वहां साफ साफ लिखा था कि अगर वो अपने इस टैलेंट को इस स्किल पर अप्लाई करता है तो स्किल का असर एकदम उल्टा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इस उल्टे असर की ताकत 50% तक बढ़ जाएगी। साला लेवल 10 के बाद तो ये असर पूरा 100% बढ़ जाएगा। एक प्रीस्ट प्रोफेशन का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि उसे हर सेकंड 1% MP वापस मिलता है। इसका सीधा सा मतलब ये था कि अगर जुंग चान सिर्फ अपनी हीलिंग का इस्तेमाल करे तो वो बिना किसी टेंशन के लगातार हमला कर सकता है। उसका माना कभी खत्म ही नहीं होगा। ये सब सोचकर ही जुंग चान अंदर से पागलों की तरह एक्साइटेड हो रहा था। उससे अब और इंतजार नहीं हो रहा था। उसने तुरंत अपना यिन एंड यांग रिवर्सल टैलेंट एक्टिवेट कर दिया। अब उसकी हीलिंग का असर पूरी तरह से बदल चुका था। वो अब सामने वाले की हेल्थ बढ़ाने के बजाय उसे कम करने वाला था। और मजे की बात यह थी कि ये डैमेज असली हीलिंग अमाउंट से 50% ज्यादा था। इस खतरनाक पावर को देखकर जुंग चान ने हैरानी से अपना थूक निगला। साला, क्या इतना भयंकर डैमेज होना पॉसिबल भी है? ये तो उसके पिछली जिंदगी वाले टैलेंट से भी 100 गुना ज्यादा खतरनाक था। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि इस जिंदगी में उसके पास लैम्प गॉड स्ट्रीट के बिल्कुल टॉप पर खड़े होने का सबसे तगड़ा मौका है। लेकिन टॉप पर पहुंचने से पहले उसे एक बहुत ही सीक्रेट हिडन क्वेस्ट को पूरा करना था। जुंग चान बिल्कुल अकेला ही ग्रीन ग्रासलैंड नाम की जगह पर आ गया। उसे बहुत अच्छे से पता था कि गेम शुरू होने के ठीक 2 घंटे बाद इस घास के मैदान पर बने एक टूटे फूटे मंदिर के पास एक स्पेशल एनपीसी प्रकट होगा, और वो एनपीसी सिर्फ 1 घंटे के लिए ही वहां रुकेगा। इस दौरान कोई भी प्लेयर लाल भेड़ के सींगों वाला आइटम इस्तेमाल करके उस एनपीसी से बहुत ही तगड़े बोनस वाले खजाने एक्सचेंज कर सकता है। पूरे सर्वर में जुंग चान इकलौता ऐसा प्लेयर था जिसे इस छुपे हुए खजाने के बारे में मालूम था। उसने अपने मन में पक्की कसम खा ली थी कि पूरे सर्वर का सबसे पहला खजाना तो साला वो ही लूटेगा। खजाना लूटने के लिए जुंग चान ने सबसे पहले अपना शिकार ढूंढा। सामने घास चरते हुए एक लेजी शीप मॉन्स्टर था। जुंग चान ने अपनी जगह पर खड़े खड़े उस भेड़ पर अपना स्पेल कास्ट कर दिया। जादू लगते ही उस भेड़ की 60 HP तुरंत गायब हो गई। अचानक हुए इस जानलेवा हमले से वो आलसी भेड़ एकदम से भड़क गई और पूरी स्पीड से जुंग चान की तरफ दौड़ी। लेकिन हमारा जुंग चान तो प्रो प्लेयर था यार। उसने बड़ी ही आसानी से बस हल्का सा साइड में खिसक कर उस भेड़ के हमले को चकमा दे दिया। इसके बाद उसने पूरे स्वैग के साथ अपना स्टाफ हवा में उठाया और उस भेड़ पर दोबारा से हीलिंग कास्ट कर दी। भाई ने लगातार पूरे मजे लेते हुए 4 बार अपनी भयंकर हीलिंग का जादू चलाया, और देखते ही देखते वो बेचारी भेड़ वहीं जमीन पर तड़प तड़प कर ढेर हो गई। जुंग चान ने नीचे झुककर वहां गिरे हुए लाल भेड़ के सींग उठा लिए। भाई को अब समझ आ गया था कि अगर क्रिटिकल हिट नहीं लगा तो अगली बार एक भेड़ को टपकाने के लिए उसे अपनी हीलिंग स्पेल का 4 बार इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। बस फिर क्या था, हमारे इस खूंखार प्रीस्ट ने अपनी जहरीली भेड़ों वाली यात्रा शुरू कर दी। साला पूरे 2 घंटे तक भाई ने भेड़ों की ऐसी भयंकर वाली धुलाई की कि पूछो मत। और इन 2 घंटों में उसने टोटल 705 सींग इकट्ठे कर लिए थे। अपनी पिछली जिंदगी में साला उसने बहुत ज्यादा मेहनत करके मुश्किल से सिर्फ 200 सींग ही बटोरे थे। मतलब इस बार भाई का लक एकदम 7वें आसमान पे था। अब उसे लगा कि बहुत हो गई भेड़ों की कुटाई, अब सीधा क्वेस्ट सबमिट करने का टाइम आ गया है। कुछ ही देर बाद अपना जुंग चान उस टूटे फूटे पुराने से मंदिर के पास पहुंच गया। वहां पहले से ही प्लेयर्स की भारी भीड़ लगी हुई थी और सबके सब पागलों की तरह टीम बनाने के लिए चिल्ला रहे थे। तभी एक एकदम झकास और खूबसूरत लड़की ने जुंग चान को टीम में शामिल होने का इन्विटेशन भेजा। लेकिन हमारे लौंडे ने बिना एक भी सेकंड सोचे सीधा उसके मुंह पर मना कर दिया।
जुंग चान के दिमाग में अभी लड़कियों का कोई चक्कर नहीं था। उसके लिए पूरे सर्वर का सबसे पहला बफ हासिल करना किसी भी खूबसूरत लड़की से कहीं ज्यादा जरूरी था। पर साला लड़कियां भी कहाँ मानने वाली थीं। वो बार बार खुद आगे बढ़कर उसे टीम में आने के लिए बोल रही थीं। अब जुंग चान कोई दिखने में बुरा तो था नहीं, एकदम डेशिंग लौंडा था। जब लड़कियों ने उसका दिमाग पूरी तरह से खा लिया तो भाई ने पीछा छुड़ाने के लिए एक बहुत ही खतरनाक वाला झूठ बोल दिया। उसने सबके सामने चिल्ला कर कहा कि भाई, मुझे लड़कियां नहीं सिर्फ लड़के पसंद हैं। साला जैसे ही उसने ये बात बोली वहां खड़ी सारी फीमेल वॉरियर्स का सीपीयू ही ब्लास्ट हो गया। वो सब बेचारी एकदम सदमे में आ गईं कि इतना हैंडसम लड़का और इसका ये शौक। उन लड़कियों से अपनी जान बचाकर जुंग चान सीधा एक बूढ़े आदमी के पास गया जो कि वहां का एनपीसी था। वहां पहुंचते ही उस बूढ़े आदमी की भारी भरकम आवाज गूंजने लगी। उसने डायलॉग मारना शुरू किया, दूसरी दुनिया से आए हुए एडवेंचरर तुम यहां आ गए। तुम्हें तो गॉड्स ने ही यहां भेजा होगा, लेकिन ये मंदिर अब पूरी तरह से टूट फूट चुका है और गॉड्स की रोशनी भी एकदम मध्यम पड़ गई है। अब सिर्फ ये लाल भेड़ के सींग ही गॉड्स से कम्युनिकेट करने का इकलौता रास्ता बचे हैं। तुम्हारे पास ये चीज जितनी ज्यादा होगी गॉड्स का आशीर्वाद भी उतना ही ज्यादा तगड़ा मिलेगा। ये सुनकर जुंग चान ने एकदम फुल स्वैग में अपना लाल सींगों से भरा हुआ पूरा का पूरा बोरा उस बूढ़े के सामने पटक दिया और बोला, इसीलिए तो तुम्हारा भाई यहां आया है। उस बूढ़े ने जैसे ही बोरा खोलकर अंदर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो एकदम शौक में चिल्लाया, क्या तुम्हारे पास सच में इतने सारे लाल भेड़ के सींग हैं? इतना बोलकर उस बूढ़े ने वो सारे लाल सींग अपने पास रख लिए और खुश होते हुए बोला, ऐसा लगता है कि गॉड्स की सीधी नजर तुम्हारे ही ऊपर है बेटा। इसके बाद उस बूढ़े ने अपने दोनों हाथ एक साथ जोड़े और अपने मुंह में कोई अजीब सा मंत्र या श्राप बड़बड़ाने लगा। तभी अचानक उसके हाथों की हथेलियों से एक बहुत ही तेज लाल रंग की रोशनी की रिंग बाहर निकली। वो रोशनी लगातार फैलती गई जब तक कि उसने उस बूढ़े के पीछे रखी पूरी की पूरी मूर्ति को कवर नहीं कर लिया। ये शानदार नज़ारा देखकर जुंग चान अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। वो सोच रहा था कि साला इस जिंदगी में मुझे आखिर किस ग्रेड का रिवॉर्ड मिलने वाला है। और तभी अगले ही सेकंड हवा में से एक बहुत ही खूबसूरत एंजल का वर्चुअल नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। उस पर साफ साफ लिखा था, गॉड ऑफ लव का आशीर्वाद मिलने पर बहुत बहुत बधाई हो जुंग चान। हा हा हा, फाइनली पूरे सर्वर का सबसे पहला बॉस लेवल बफ तुम्हारे भाई को मिल ही गया। जुंग चान से अब बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो तुरंत अपने इस गॉड ऑफ लव बफ का असर देखना चाहता था। लेकिन साला जैसे ही उसने उस बफ की डिटेल्स पढ़ी उसके तो तोते ही उड़ गए। उस बफ में लिखा था कि जब तुम किसी ऑपोजिट सेक्स यानी लड़की के साथ टीम बनाओगे तभी तुम्हें ये खतरनाक बफ मिलेगा। अगर किसी एक फीमेल कैरेक्टर के साथ तुम्हारी इंटीमेसी लेवल मैक्सिमम हो जाती है तो तुम एक स्पेशल टीम अप रिक्वेस्ट अनलॉक कर सकते हो। और अगर 3 फीमेल कैरेक्टर्स के साथ इंटीमेसी मैक्सिमम हो गई तो टीम अप की सारी लिमिट्स ही हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। ये सब पढ़कर बेचारा जुंग चान एकदम सन्न रह गया। साला अभी 2 मिनट पहले ही तो उसने पूरे गांव के सामने चिल्ला चिल्ला कर बोला था कि उसे लड़कियों के साथ टीम नहीं बनानी और उसे लड़के पसंद है, और अब साला ये बफ बिना लड़कियों के काम ही नहीं करेगा। जुंग चान ने तुरंत उस बूढ़े एनपीसी के सामने इज्जत से सिर झुकाया और बहुत ही रिक्वेस्ट करते हुए बोला कि दादा प्लीज गॉड से दोबारा कम्युनिकेट करो और मुझे कोई दूसरा बफ दे दो। ये सुनते ही वो बूढ़ा एकदम से भड़क गया और उसने अपना भारी भरकम स्टाफ सीधा जुंग चान के सिर पर दे मारा। जुंग चान बेचारा अपना सिर सहलाते हुए इधर उधर देखने लगा। उसने देखा कि वहां खड़ी सारी लड़कियों ने पहले ही अपनी अपनी टीम बना ली थी। अब भाई को बहुत ही भयंकर वाला रिग्रेट हो रहा था। वो मन ही मन रोते हुए सोच रहा था कि काश मैंने उन लड़कियों को पहले मना नहीं किया होता, साला अब मुझे कोई लड़की टीम में मिलेगी भी या नहीं। तभी अचानक उसकी नज़र उसी फीमेल वॉरियर पे पड़ी जो सबसे पहले उसके साथ टीम बनाना चाहती थी। उस लड़की का नाम चिंगयिंग था। बेचारी चिंगयिंग अभी 3 एकदम छपरी और बेवकूफ लड़कों की टीम में फंस गई थी और वहां से बाहर निकलने के लिए तड़प रही थी। असल में उसने गलती से उस टीम वाले बटन पर क्लिक कर दिया था। बिना टाइम वेस्ट किए जुंग चान ने तुरंत उसे एक टीम अप रिक्वेस्ट भेज दी। जैसे ही चिंगयिंग ने वो रिक्वेस्ट देखी उसे तो मानो अंधेरे में एक चमकती हुई उम्मीद की किरण दिख गई। उसने बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ जुंग चान की तरफ हाथ हिलाया और खुद से बोली, अरे ये तो वही पहले वाला हैंडसम लड़का है ना, क्या परफेक्ट टाइमिंग पर आया है ये। चिंगयिंग ने तुरंत उन तीनों नमूनों की तरफ मुड़कर माफी मांगते हुए कहा, अरे सॉरी यार, मेरा एक दोस्त आ गया है, मुझे अभी ये टीम छोड़नी पड़ेगी। उधर जुंग चान मन ही मन गहरी सांस ले रहा था क्योंकि पहले वाले सिस्टम मैसेज के हिसाब से वो लड़की किसी और टीम में थी और वो सोच रहा था कि गांव के एंट्रेंस पर जाकर किसी खाली लड़की को ढूंढे। लेकिन तभी उस फीमेल वॉरियर ने उसे जोर से आवाज लगाई। सिस्टम में नोटिफिकेशन आया कि प्लेयर चिंगयिंग ने टीम ज्वाइन करने के लिए अप्लाई किया है। जुंग चान तो एकदम शॉक में था कि अभी तो ये किसी और टीम में थी। लड़की ने उसके पास आकर स्माइल करते हुए सफाई दी कि अरे वो मैंने बस गलती से गलत जगह क्लिक कर दिया था।
जुंग चान ने बिना कोई नखरे दिखाए तुरंत कहा कि चलो भाई, अब वैसे ही बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है, और खुशी खुशी उस लड़की की टीम इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया। वो तुरंत उस लड़की को लेकर बाहर जंगल की तरफ ग्राइंड करने के लिए निकल पड़ा। उन दोनों को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि पीछे वो तीनों बेवकूफ लड़के, जिन्हें चिंगिंग ने अभी अभी रिजेक्ट किया था, वो एकदम मनहूस और गुस्से वाले चेहरे बनाकर उन्हें ही घूर रहे थे। बस कुछ ही पलों के बाद वो दोनों सीधे ग्रीन प्लेन नाम की जगह पर टेलीपोर्ट हो गए। वहां पहुंचते ही चिंगिंग ने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए पूछा, अरे हैंडसम लड़के, क्या हम बर्ड रेजिंग पूल नाम की जगह पर ग्राइंड करने नहीं जा रहे? जुंग चान ने एकदम कूल एटीट्यूड में जवाब दिया, वहां जाने के लिए अब बहुत लेट हो चुका है, और हाँ, तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो, मेरा नाम फेनिन है। ये सुनकर वो लड़की एकदम खुश हो गई और उसने बड़े ही प्यार से उसे फेनिन कहकर बुलाया। लेकिन फिर वो इधर उधर देखकर बोली, पर यार फेनिन, यहां तो दूर दूर तक कोई मॉन्स्टर ही नजर नहीं आ रहा है। साला जैसे ही उसने ये बात बोली, मौसम का मिजाज एकदम से बदल गया। जो आसमान अभी तक एकदम साफ और धूप वाला था, वो अचानक से घने काले बादलों से घिर गया, और तभी उनके ठीक सामने एक बहुत ही खूंखार लेवल 5 का जैकल मॉन्स्टर धड़ाम से प्रकट हो गया। उस खतरनाक जैकल मॉन्स्टर को देखते ही चिंगिंग ने तुरंत अपनी लड़ने वाली पोजीशन ले ली। वो उस लेवल 5 के मॉन्स्टर को देखकर बहुत ज्यादा डाउट में आ गई थी। वो घबराते हुए बोली, फेनिन, हम सिर्फ एक लेवल 3 के नाइट और एक हीलर हैं, क्या हम सच में इतने बड़े मॉन्स्टर को हरा पाएंगे? जुंग चान के चेहरे पर अभी भी वही खतरनाक वाली स्माइल थी। उसने पूरे स्वैग के साथ अपना स्टाफ हवा में उठाया और चिंगिंग से कहा, तुम बस चुपचाप साइड में खड़ी रहो और तमाशा देखो, मेरे वापस आने का वेट करो। इतना बोलकर वो एकदम निडर होकर उस जैकल मॉन्स्टर के बिल्कुल सामने जाकर खड़ा हो गया। उस जैकल ने जोर से दहाड़ मारी और सीधा जुंग चान के ऊपर छलांग लगा दी। लेकिन हमारा लौंडा तो प्रो प्लेयर है ना, उसने बड़ी ही चालाकी और स्मूथ मूवमेंट्स के साथ उस जैकल के हमले को आसानी से डॉज कर दिया, और साथ ही साथ उस पर अपनी हीलिंग वाली खतरनाक पावर से अटैक भी कर दिया। जुंग चान की ये शानदार स्पीड और भयंकर डैमेज देखकर चिंगिंग तो एकदम सदमे में आ गई। उसकी तो बोलती ही बंद हो गई थी। वो बस फटी की फटी आंखों से उसे देखे जा रही थी और खुद से बोली, वाह, ये हीलर लड़का तो सच में कोई बहुत बड़ा टॉप लेवल का प्लेयर है। एक लेवल 5 के मेज का फायरबॉल भी ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 30 का डैमेज देता है, और ये तो साला हीलर होकर इतना खतरनाक डैमेज दे रहा है। क्या ये कोई चीटिंग कर रहा है? लेकिन अगले ही पल उसने अपने इस फालतू ख्याल को दिमाग से निकाल दिया। उसे याद आया कि ट्वाइलाइट ऑफ द गॉड्स कोई ऐरा गैरा गेम नहीं है जिसे कोई छपरी हैकर हैक कर ले। ये पूरी दुनिया के देशों ने मिलकर बनाया है, यहाँ कोई चीटिंग कर ही नहीं सकता। उधर हमारा हीरो जुंग चान एकदम प्रो प्लेयर वाले स्वैग में उस जैकल मॉन्स्टर के हमलों के बीच मिलने वाले छोटे से टाइम में लगातार अपनी पावर से उसकी धुलाई कर रहा था। उसकी ये शानदार फाइटिंग स्किल देखकर चिंगिंग की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने अपने मन में पक्की कसम खा ली कि साला चाहे जो हो जाए वो इस लड़के को सीधा करके ही मानेगी। मतलब इसके अंदर से लड़कों वाला शौक निकालकर इसे लड़कियों के पीछे पागल बनाएगी। लेकिन तभी जुंग चान की एक जोर की चीख ने उसके सारे ख्याली पुलावों पर पानी फेर दिया। ओए लड़की, ध्यान कहाँ है तेरा, पीछे देख। असल में एक चालाक जैकल मॉन्स्टर चुपके से चिंगिंग के पीछे पहुंच गया था और पीछे से हमला करने ही वाला था। ये सुनकर चिंगिंग एकदम से हड़बड़ा गई और उसने तुरंत अपना शील्ड आगे कर लिया। हालांकि उसने उस मॉन्स्टर का ज्यादातर अटैक रोक लिया था, लेकिन फिर भी मॉन्स्टर के तीखे पंजों से उसे एक गहरा खरोंच लग ही गया। जुंग चान ने बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत छलांग लगाई और चिंगिंग के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। उसने उसे डांटते हुए कहा कि तुम थोड़ा दूर जाकर खड़ी रहो और बीच फाइट में अपना ध्यान मत भटकाओ। बेचारी चिंगिंग अभी पीछे हटने के लिए मुड़ी ही थी कि तभी भगवान जाने कहाँ से एक और जैकल मॉन्स्टर वहां टपक पड़ा। अब वहां दो खूंखार मॉन्स्टर थे, पर जुंग चान कहाँ डरने वाला था। वो सीधा उन दोनों जैकल मॉन्स्टर्स के बिल्कुल बीच में घुस गया और दोनों का एग्रो अपनी तरफ खींच लिया। मतलब अब दोनों मॉन्स्टर सिर्फ उसी पर फोकस कर रहे थे। चिंगिंग तो ये देखकर पूरी तरह से सन्न रह गई। वो मन ही मन सोचने लगी कि साला इतनी खतरनाक और परफेक्ट मूवमेंट कोई आम इंसान कैसे कर सकता है। पूरे 20 मिनट की भयंकर कुटाई के बाद फाइनली जुंग चान ने उन दोनों जैकल मॉन्स्टर्स को मौत के घाट उतार दिया। इस जीत के साथ ही उसका लेवल बढ़कर सीधा 6 हो गया। उसी टाइम जमीन पर एक स्टाफ ड्रॉप हुआ। जुंग चान ने उसे उठाया और उसके एट्रीब्यूट्स चेक किए। साला ये तो सिर्फ एक मामूली सा ब्रॉन्ज ग्रेड का इक्विपमेंट था। जुंग चान को अच्छे से पता था कि अगर उसे वो गॉड ऑफ लव वाला बफ नहीं मिला होता तो साला ड्रॉप की क्वालिटी इससे भी ज्यादा घटिया होती और उसे सिर्फ एक कबाड़ सा वाइट इक्विपमेंट ही मिलता। फिर जुंग चान ने अपना सिस्टम पैनल खोला और अपनी इंटीमेसी लेवल चेक की। अभी तक का प्रोग्रेस सिर्फ 57 था और हैरानी की बात यह थी कि ये नंबर बिल्कुल उतना ही था जितने मॉन्स्टर्स उसने अभी तक मारे थे। इसका सीधा सा मतलब था कि एक मॉन्स्टर मारने पर सिर्फ 1 पॉइंट इंटीमेसी बढ़ती है। जुंग चान ने अपना सिर पकड़ लिया, साला ये 10,000 पॉइंट्स का टारगेट तो बहुत बड़ा नंबर है, ऐसे तो बुढ़ापा आ जाएगा।
अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि अचानक एक बहुत ही भयानक दहाड़ ने उसके विचारों की चेन तोड़ दी। उन दोनों ने मुड़कर देखा तो उनके होश ही उड़ गए। सामने एक लेवल 5 का ब्रॉन्ज ग्रेड पैंथर म्यूटेटेड जैकल मॉन्स्टर खड़ा था। ये कोई आम मॉन्स्टर नहीं था, बल्कि एक खतरनाक बॉस था। इस नमूने की खासियत ये थी कि हर बार जब इसका 10% हेल्थ कम होता था तो ये पागलों की तरह चार्ज करता था। इस खूंखार बॉस को देखकर चिंग यिंग के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया और वो डर के मारे कांपने लगी। लेकिन हमारा जुंग चान वो तो साला मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसे पता था कि लेवल 5 का बॉस मिलना कोई बच्चों का खेल नहीं है। बहुत कम प्लेयर्स ही लेवल 5 के मॉन्स्टर को हरा पाते हैं और बॉस से टकराना तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल के बराबर है। अगर वो इसे अभी टपका देता है तो ये बहुत बड़ी लॉटरी होगी। ये सब सोचकर जुंगचान ने तुरंत चिंग यिंग को ऑर्डर दिया, ए लड़की, अब जो मैं कहूंगा उसे बिल्कुल ध्यान से सुनना। जब मैं कहूंगा कि ब्लॉक करो तो बिना सोचे तुरंत अपना शील्ड आगे कर देना, समझी? चिंग यिंग ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया और लड़ने के लिए तैयार हो गई। वो जुंगचान के बिल्कुल सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई ताकि बॉस का सीधा इम्पैक्ट वो झेल सके। और इधर पीछे से जुंगचान लगातार अपना जहर उगलने लगा, मतलब अपनी हीलिंग स्पेल मारने लगा। मजे की बात यह थी कि इस अटैक में जुंगचान का 0 हेल्थ खर्च हो रहा था। स्पेल मारते मारते वो अपने दिमाग में कैलकुलेशन भी कर रहा था। इस बॉस का टोटल हेल्थ 10,000 था। जुंगचान के हर 6 स्पेल के बाद बॉस का 10% हेल्थ कम हो जाएगा। जैसे ही जुंगचान ने अपना छठा स्पेल बॉस पर मारा, बॉस की आंखें एकदम खून जैसी लाल हो गईं। जुंगचान ने एक गहरी सांस ली और पूरी ताकत से चिल्लाया, शील्ड उठाओ और ब्लॉक करो। चिंग यिंग ने 1 सेकंड की भी देरी नहीं की और तुरंत अपना इवेजन स्किल एक्टिवेट करते हुए शील्ड आगे कर दिया। एक बहुत ही जोरदार मेटल के टकराने की आवाज आई, क्लैंग। वो खूंखार बॉस और चिंग यिंग की शील्ड आपस में बहुत ही भयंकर तरीके से टकराए और ठीक उसी टाइम जुंगचान ने चिंग यिंग के पीछे से हवा में एक शानदार छलांग लगाई और हवा में ही अपना हीलिंग स्पेल बॉस के सिर पर दे मारा। बॉस का हेल्थ लगातार तेजी से गिर रहा था। उन दोनों के इस खतरनाक और परफेक्ट टीम वर्क ने कमाल कर दिया। पूरे 5 मिनट की जानलेवा फाइट के बाद फाइनली वो बॉस जोर से चिल्लाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा और ढेर हो गया। बस फिर क्या था, जुंगचान के सामने सिस्टम मैसेजेस की लाइन लग गई। उसे किल करने की बधाई मिल रही थी। उसका लेवल बढ़कर सीधा 7 हो गया था। बेसिक एट्रीब्यूट पॉइंट्स में 1 का इजाफा हुआ और साथ ही उसे 4 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स भी मिल गए। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी की बात तो वो लूट थी जो बॉस के मरने पर ड्रॉप हुई थी। वहां एक सिल्वर ग्रेड का लुआन रोब, एक सिल्वर ग्रेड का शार्प डैगर और एक सीलबंद 2 स्टार वाली स्किल बुक पड़ी थी। हालांकि उसका लेवल अभी इतना कम था कि वो उस स्किल बुक को नहीं सीख सकता था, लेकिन फिर भी जुंगचान के चेहरे की स्माइल कम नहीं हो रही थी। साला इतना तगड़ा बॉस और इतनी वीआईपी लूट, मजे ही मजे। ये लुआन रोब तो मानो बिल्कुल उसी के लिए बनी थी। उसने बिना सोचे अपने सारे फ्री पॉइंट्स इंटेलिजेंस में डाल दिए। अब तो भाई का जादू इतना खतरनाक हो गया था कि लेवल 5 के नीचे वाले किसी भी मॉन्स्टर को वो बस एक स्पेल में ही सीधा भगवान के पास भेज सकता था। ये सारा शानदार खजाना समेटने के बाद जुंगचान और वो लड़की वापस नॉविस विलेज की तरफ लौट पड़े। लेकिन करीब 10 मिनट बाद जब वो नॉविस विलेज के पास पहुंचे तो उनकी किस्मत ने एक अजीब सा टर्न लिया। वहां उनका सामना चिंग यिंग की पुरानी टीम के उन 3 छपरी और बेवकूफ प्लेयर्स से हो गया। उन तीनों ने तुरंत चिंग यिंग को पहचान लिया और दोनों को बहुत ही गुस्से और जलन से घूरने लगे। उनमें से एक नमूने ने तो अपना धनुष बाण भी उठा लिया और जुंगचान को सबक सिखाने के लिए उस पर निशाना साध लिया। लेकिन हमारा प्रो प्लेयर जुंगचान, उसे तो पहले ही कुछ गड़बड़ होने का एहसास हो गया था। उसने बस हल्का सा साइड स्टेप लिया और उस तीर को बड़ी आसानी से हवा में ही चकमा दे दिया। इसके बाद जुंगचान ने एकदम ठंडी और खौफनाक नजरों से सामने देखा और पूरे एटीट्यूड में बोला, क्या तुम लोग बाहर नहीं आ रहे हो? उसके इतना बोलते ही वो तीनों बेवकूफ जंगल की झाड़ियों से बाहर निकल आए। तीर चलाने वाला नमूने ने अपना मुंह बनाते हुए बोला, क्या सड़ी हुई किस्मत है यार, साला एलीट प्लेयर से ही निशाना चूक गया। ये देखकर चिंग यिंग को बहुत तेज गुस्सा आया और उसने जोर से चिल्लाकर पूछा, तुम लोग फेनिन पर अटैक क्यों कर रहे हो? इस पर वो तीरंदाज बहुत ही घटिया सी स्माइल देते हुए बोला, क्या तुम्हें लगता है कि हमारी टीम कोई पब्लिक टॉयलेट है? जब मन किया अंदर आ गए और जब मन किया बाहर चले गए। तुम दोनों बहुत ही धीरे धीरे गांव की तरफ पैदल जा रहे हो ना? लाओ हम तुम्हें सीधा उड़न खटोले से वहां पहुंचा देते हैं। मतलब तुम्हें मार देते हैं ताकि तुम सीधा विलेज में ही स्पॉन हो जाओ। इतना कहते ही उस छपरी टीम के मेज प्लेयर ने एक भयंकर फायरबॉल सीधा उन दोनों की तरफ दाग दिया। चिंग यिंग ने बिना डरे तुरंत जुंगचान के सामने आकर अपनी शील्ड से उस फायरबॉल को ब्लॉक कर दिया। लेकिन जुंगचान के चेहरे पर अभी भी वही खतरनाक और खौफनाक वाली स्माइल थी। वो तो साला मन ही मन सोच रहा था कि कितने दिन हो गए यार ऐसे दिलदार प्लेयर्स से मिले हुए जो खुद आकर मुझे अपना फ्री का इक्विपमेंट देना चाहते हैं। उसने बिना एक भी फालतू वर्ड बोले तुरंत अपना जहरीला वाला हीलिंग स्पेल उस आर्चर के ऊपर मार दिया। स्पेल लगते ही वो बेचारा आर्चर तो एक झटके में ही इंस्टेंट किल हो गया।
उसका तो नामो निशान ही मिट गया गेम से। ये खौफनाक नज़ारा देखकर बाकी के दोनों छपरियों की तो जैसे पैंट ही गीली हो गई। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं और वो हड़बड़ाते हुए चिल्लाए, व्हाट द फक। एक हीलर प्रीस्ट के पास इतना भयंकर डैमेज देने वाला स्किल कैसे हो सकता है? साला ये डैमेज तो बिल्कुल ही इलॉजिकल और एबनॉर्मल है। क्या ये बंदा कोई हैकिंग वैकिंग कर रहा है? उनकी ये बकवास सुनकर जुंग चान ने बहुत ही एटीट्यूड में अपनी उंगली से अपना कान खुजाया और एकदम बोर होते हुए बोला, हाँ हाँ भाई, मैं हैकर हूं। एक काम करना, मरने के बाद जाकर सिस्टम में मेरी रिपोर्ट कर देना। इतना बोलकर उसने तुरंत अपना एक और जहरीला हील उस मेज की तरफ उड़ेल दिया। बेचारा मेज भी कुछ नहीं कर पाया और सीधा भगवान को प्यारा हो गया। अब वहां सिर्फ वो वॉरियर बचा था। उसकी तो सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई थी। उसे अच्छे से पता था कि उसका एचपी बार जुंग चान के एक जहरीले हील का धक्का भी नहीं सह पाएगा। वो नमूना तुरंत अपने घुटनों पर गिर पड़ा और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए जुंग चान से माफी मांगने लगा। वो रोते हुए बोल रहा था कि भाई मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। लेकिन अपना जुंग चान कहाँ इन फालतू लोगों को भाव देने वाला था। उसने उस वॉरियर को एक सेकंड का भी मौका नहीं दिया। बस उसके स्टाफ से एक तेज रोशनी निकली और वो वॉरियर भी वहीं ढेर हो गया। इन तीनों बेवकूफों को मौत के घाट उतारने के बाद जुंग चान ने आराम से उनकी बॉडी से ड्रॉप हुआ सारा इक्विपमेंट कलेक्ट कर लिया। भाई का दिमाग एकदम बिजनेस वाला चल रहा था। उसे पता था कि अगर वो इस फालतू इक्विपमेंट को बेच देगा तो उसके पास अपनी वो 2 स्टार वाली स्किल बुक को अनलॉक करने के लिए काफी पैसा आ जाएगा। उधर वो बेचारी चिंगिंग जो अभी तक शॉक में थी, वो अकेले ही अपना क्वेस्ट सबमिट करने के लिए न्यूबी विलेज की तरफ निकल गई और अपना हीरो जुंग चान सीधा ट्रेडिंग पोस्ट पर पहुंच गया। वहां जाकर उसने वो सारा कबाड़ इक्विपमेंट सेल पर लगा दिया और कुछ ही देर में भाई की जेब में पूरे 8 गोल्ड और 991 सिल्वर आ गए। इतनी रकम उस स्किल को अनलॉक करने के लिए बहुत थी। पैसा मिलते ही जुंग चान सीधा बिगनर प्रीस्ट इंस्ट्रक्टर के कमरे में घुस गया। वहां उसने देखा कि एक अजीब सा आदमी खड़ा है जिसने सिर्फ ओवरऑल्स पहने हुए थे और उसके बाल एकदम स्पाइकी थे। उस आदमी ने बहुत ही ओवर एक्साइटमेंट के साथ जुंग चान का वेलकम किया और बोला, हार्ट हीलिंग हट में तुम्हारा स्वागत है, मैं तुम्हारा इंस्ट्रक्टर रोड हूं। उस अजीब से नमूने को देखकर जुंग चान ने अपना सिर पीट लिया और मन ही मन बोला, साला आजकल के प्रीस्ट इंस्ट्रक्टर भी एकदम छपरी दिखने लगे हैं। उसने बिना कोई फालतू बात किए तुरंत वो सील की हुई स्किल बुक उस इंस्ट्रक्टर के हाथ में थमा दी। उस रोड नाम के इंस्ट्रक्टर ने जैसे ही वो बुक देखी, उसके चेहरे पर एक बहुत ही लालची और कमीनी सी स्माइल आ गई। उसने तुरंत उस बुक को अनलॉक करने के बदले में 5 गोल्ड कॉइन्स की डिमांड कर दी। जुंग चान को उस अजीब से आदमी के पास एक सेकंड भी फालतू नहीं रुकना था, इसलिए उसने बिना कोई बहस किए तुरंत अपनी जेब से 5 गोल्ड कॉइन्स निकालकर उसे दे दिए। पैसे मिलते ही उस रोड के चेहरे पर एक फुल सेटिस्फैक्शन वाली स्माइल आ गई और उसने बड़े ही स्वैग में उस स्किल बुक की सील तोड़ दी। कुछ ही पलों के बाद उसने जुंग चान के हाथ में एक हीलिंग रे नाम की बुक पकड़ा दी। जैसे ही जुंग चान ने उस स्किल को देखा, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन ही बदल गए। असल में इस स्किल का नाम था मिरेकल ऑफ द प्रीस्ट्स एक्स वाइफ। ये एक बहुत ही तगड़ा AOE डैमेज स्किल था, मतलब ये एक साथ कई लोगों को धो सकता था। और सबसे मजे की बात तो ये थी कि जुंग चान के यिन एंड यांग रिवर्सल टैलेंट के साथ मिलकर ये एकदम परफेक्ट ग्रुप अटैक स्किल बन गया था। अब तो भाई एक साथ पूरी की पूरी फौज को टपका सकता था। ये खतरनाक स्किल मिलने के बाद जुंग चान अपनी नई टीममेट चिंगिंग से मिलने के लिए निकल पड़ा। लेकिन रास्ते में उसे एक बहुत ही अजीब सा सीन दिखा। एक बहुत ही मैच्योर सी दिखने वाली औरत एक बेचारी सीधी सादी लड़की को बुरी तरह से डांट रही थी। उस लड़की का नाम था ता शियाओ याओ। वो औरत पूरे एटीट्यूड में उस लड़की को धमकी देते हुए कह रही थी कि ऐ 2 कौड़ी की लड़की, जब तक मैं यहां हूं ना, तू इस गॉड्स गेम में कभी लेवल अप नहीं कर पाएगी। ये सुनकर जुंग चान एकदम से रुक गया और चौंक गया। साला ये ता शियाओ याओ तो फ्यूचर में पूरी दुनिया की नंबर 1 समनर बनने वाली है और यहाँ ये औरत इस फ्यूचर की लेजेंडरी लड़की को ऐसे सरेआम बुली कर रही है। जुंग चान पहले तो इस फालतू के पंगे में नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन फिर उसके खुराफाती दिमाग ने कैलकुलेशन की। साला उसे अपने गॉड ऑफ लव वाले बफ का फुल फायदा उठाने के लिए अभी भी अपनी पार्टी में 2 और लड़कियों की जरूरत थी। तो क्यों ना इस बेचारी की मदद भी कर दी जाए और अपना काम भी निकाल लिया जाए। ऐसा सोचकर वो दयालु इंसान जुंग चान सीधा उन दोनों के बीच में जाकर खड़ा हो गया। उसने पूरे स्वैग में अपना हाथ ता शियाओ याओ की तरफ बढ़ाया और बोला, क्या तुम मेरे साथ टीम अप करना चाहती हो? ता शियाओ याओ बेचारी तो अपनी किस्मत को रो रही थी। उसे सब लोग वेस्ट कहकर बुलाते थे और उसे लेवल अप करने के लिए गांव से बाहर जाने की भी धमकी दी जा रही थी। ऐसे में जब जुंग चान ने उसे टीम अप करने के लिए बोला तो उसे अपनी आंखों और कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसने बहुत ही हैरानी से पूछा, क्या तुम सच में मेरे साथ टीम अप करने वाले हो? इस पे जुंग चान ने एक बहुत ही क्यूट और मजाकिया सी स्माइल दी और बोला, अरे वरना मैं तेरे जैसी नमूनी के साथ टीम अप क्यों करता? चल उठ और मेरे साथ चल, हम दोनों मिलकर मॉन्स्टर्स की ग्राइंडिंग करेंगे।
लेकिन ता शियाओ याओ बेचारी अभी भी डरी हुई थी। उसने अपनी नजरें चुराकर उस खड़ूस औरत की तरफ देखा जो उसे धमकियां दे रही थीं। उसके एक्सप्रेशन से साफ लग रहा था कि वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से जुंगचान किसी भी मुसीबत में पड़े, क्योंकि उसे तो न्यूबी विलेज से बाहर निकलने से ही बैन कर दिया गया था। वो खड़ूस औरत भी कहाँ चुप रहने वाली थी। उसने बहुत ही बदतमीजी से अपना हाथ हिलाते हुए जुंगचान को वहां से दफा होने का इशारा किया और चिल्लाई, "ए लड़के, इससे पहले कि मैं तेरे गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ूं, यहां से चुपचाप निकल जा।" लेकिन हमारा जुंगचान वो किसी की धमकियों से डरने वाला था क्या? उसने उस औरत की बकवास को ऐसे इग्नोर किया जैसे वो वहां थी ही नहीं। उसने अपना हाथ अभी भी ता शियाओ याओ की तरफ बढ़ा रखा था और बहुत ही कूल अंदाज में बोला, "अरे तुम टेंशन मत लो, मैं ऐसे इडियट से डील करने में एकदम एक्सपर्ट हूं। आना है तो मेरा हाथ पकड़ो।" ये सुनते ही वो खड़ूस औरत गुस्से से लाल हो गई और जुंगचान का मजाक उड़ाते हुए बोली, "तू खुद को समझता क्या है बे? जब तक मैं यहाँ खड़ी हूं ना, ये ता शियाओ याओ कभी तेरे साथ नहीं जा सकती। फालतू में मेरा दिमाग मत खराब कर।" पर साला इससे पहले कि वो औरत अपनी बकवास पूरी कर पाती, ता शियाओ याओ ने तुरंत जुंगचान की पार्टी में शामिल होने के लिए हाँ कर दी। ये देखकर तो उस औरत का खून ही खौल उठा। उसने गुस्से में आग बबूला होते हुए ता शियाओ याओ को रोकने की कोशिश की और चिल्लाई, "तुम्हारी यहां से हिलने की हिम्मत कैसे हुई? तुम वहीं खड़ी रहो।" अब भाई जुंगचान का दिमाग सच में खराब हो गया था। वो फालतू के लफड़े में नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन ये औरत तो सच में बहुत ही ज्यादा ओवर कर रही थी। उसने बिना कुछ सोचे अपना वो खतरनाक जहरीला हील रिलीज कर दिया। वो मैजिक स्पेल बहुत ही तेज स्पीड से सीधा उस औरत के चेहरे को बिल्कुल हल्का सा छूते हुए निकल गया और पीछे से गुजर रहे एक बेचारे मासूम से रैबिट को जाकर लग गया। स्पेल लगते ही वो रैबिट तो साला हवा में ही इंस्टेंट किल हो गया। ये खौफनाक नजारा देखकर उस खड़ूस औरत का मुंह तो मानो आश्चर्य से खुला का खुला ही रह गया। उसकी तो हवा ही टाइट हो गई थी। वो डर के मारे कांपते हुए बड़बड़ाई, "साला इसका डैमेज इतना ज्यादा हाई कैसे हो सकता है?" लेकिन जुंगचान को उस फालतू औरत के किसी भी सवाल का जवाब देने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो पूरे स्वैग में ता शियाओ याओ को अपने साथ लेकर वहां से निकल गया। अब उसे सीधा गांव के एंट्रेंस पर जाना था, जहां चिंगयिंग उसका वेट कर रही थी। जब वो दोनों वहां पहुंचे तो चिंगयिंग वहां पहले से ही खड़ी थी। जैसे ही उसने ता शियाओ याओ को देखा, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन ही बदल गए। उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि साला मैं तो इसके साथ अकेली थी, अब ये बीच में एक लेवल 2 की लड़की कहां से टपक पड़ी। लेकिन बेचारी चिंगयिंग कर भी क्या सकती थी। उसने खुद को यही कहकर तसल्ली दी कि वो यहां सिर्फ एक्सपीरियंस लेने और लेवल अप करने आई है, इसलिए उसे फालतू की बातों पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। तीनों के एक साथ मिलने के बाद चिंगयिंग ने बहुत ही हक जताते हुए जुंगचान का हाथ पकड़ लिया और पूछा, "अरे हैंडसम, अब हम आगे कहाँ जाने वाले हैं?" जुंगचान ने बोला, "बस देखते जाओ।" कुछ ही देर में वो तीनों अपनी नई लोकेशन पर पहुंच गए, जो कि एक बहुत ही भयानक जंगली इलाका था। यहाँ हर तरफ खूंखार जॉम्बीज और कॉप्स घूम रहे थे। जुंगचान ने उन दोनों लड़कियों को वहीं खड़े रहने का ऑर्डर दिया और कहा कि तुम दोनों बस यहाँ अपनी सेफ्टी का ध्यान रखो और फालतू में मेरे लिए कोई नई मुसीबत मत खड़ी कर देना। इतना बोलकर वो एकदम निडर होकर अकेला ही उन खतरनाक मुर्दों के झुंड की तरफ बढ़ने लगा। जुंगचान ने जैसे ही उस जंगली इलाके में कदम रखा, तभी एक बहुत ही भयंकर लेवल 7 का चेन जॉम्बी सीधा उसके ऊपर झपट पड़ा। लेकिन हमारा लौंडा तो पहले से ही तैयार था। उसने बहुत ही फुर्ती से अपना स्टाफ हवा में उठाया और अपनी वो नई नवेली 2 स्टार वाली स्किल, जिसका नाम रेडिएंट लाइट था, उसे तुरंत रिलीज कर दिया। स्पेल निकलते ही एक भयंकर धमाका हुआ और वो कॉप्स और उसके आसपास खड़े 2 और मॉन्स्टर्स एक ही झटके में इंस्टेंट किल हो गए। उनका तो नामो निशान ही मिट गया। ये खौफनाक नजारा देखकर जुंगचान के चेहरे पर एक फुल सेटिस्फेक्शन वाली स्माइल आ गई। वो मन ही मन बोला, "कसम से एओई डैमेज का तो मजा ही अलग है, इससे तो मेरे मॉन्स्टर मारने की स्पीड कई गुना ज्यादा फास्ट हो गई है।" उधर ता शियाओ याओ, जो अभी अभी इस पार्टी में शामिल हुई थी, ये सब देखकर उसकी आंखें तो खुशी और हैरानी से फटी की फटी रह गईं। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये जुंगचान इतना ज्यादा पावरफुल होगा। ता शियाओ याओ ने बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ चिंगयिंग से पूछा, "क्या तुम और ये महान गॉड फेरेन बहुत क्लोज हो?" ये सुनकर चिंगयिंग का चेहरा एकदम टमाटर की तरह लाल हो गया। वो शर्म के मारे अपना मुंह छुपाने लगी और हड़बड़ाते हुए बोली, "अरे नहीं नहीं, हम दोनों क्लोज नहीं हैं। मैं और ये महान गॉड फेरेन तो अभी बस कुछ ही देर पहले मिले हैं।" उसकी ये बात सुनकर ता शियाओ याओ का दिमाग और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। वो सोचने लगी कि अगर ये दोनों क्लोज नहीं हैं, तो फिर ये महान गॉड हमें अपने साथ क्यों लाया है? हम तो वैसे भी इसकी कोई खास हेल्प नहीं कर सकते। चिंगयिंग को भी अब कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। तभी अचानक ता शियाओ याओ ने अपने मुंह पर हाथ रखा और उसके दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक और खुराफाती आइडिया आया। उसने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, "क्या ऐसा हो सकता है कि इस लड़के के मन में हम दोनों को लेकर कुछ उस तरह के गंदे ख्याल हों?"
जैसे ही उसने ये बात बोली चिंगिंग को लगा कि हाँ यार ये सच हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन फिर एक ही सेकंड बाद उसका दिमाग घूमा और उसे कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ याद आ गई। वो पसीने से तरबतर होकर सोच रही थी कि यार मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। ये लड़का कहता है कि इसे लड़कियां पसंद नहीं हैं। रुको, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दुनिया से अपनी असली सच्चाई छुपा रहा है और इसी बात पर पर्दा डालने के लिए इसने जानबूझकर हम दो लड़कियों के साथ पार्टी बनाई है। ये सब सोचकर चिंग यिंग का मुंह तो आश्चर्य से खुला का खुला ही रह गया। उसे लगा कि भाई ये तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटिंग और मसालेदार खबर है। उसके चेहरे के ये अजीब से एक्सप्रेशन देखकर पीछे खड़ी था शियाओ याओ एकदम कंफ्यूज हो गई। उसने मासूमियत से पूछा, अरे चिंगिंग क्या हुआ, इतना एक्साइटिंग क्या है? चिंगिंग तुरंत पीछे मुड़ी और उसे अपनी वो गंदी वाली थ्योरी समझाने ही वाली थी कि तभी अचानक हवा में गेम सिस्टम का एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन गूंज उठा। बधाई हो, मनी इज ओमनीपोटेंट नाम के प्लेयर ने सबसे पहले लेवल 10 पार कर लिया है। इसी के साथ लेवल रैंक बोर्ड अब सबके लिए ओपन कर दिया गया है। सारे प्लेयर्स कृपया अपनी अपनी रैंक चेक कर लें। ये अनाउंसमेंट सुनते ही चिंगिंग जोर से चिल्लाई और अपने हीरो जुंग चान की तरफ हाथ हिलाते हुए बोली, ओए फेनिंग जल्दी देख, तेरा नाम भी लेवल रैंक बोर्ड पर चमक रहा है। जुंग चान एकदम हड़बड़ाते हुए मुड़ा और बोला, है रैंक बोर्ड? साला ये अभी से कैसे खुल गया? जैसे ही वो मुड्डा एक खुखार मॉन्स्टर ने मौके का फायदा उठाकर उस पर पीछे से हमला कर दिया। लेकिन अपना लौंडा तो प्रो प्लेयर है ना, उसने बिना देखे ही एक झटके में उस मॉन्स्टर को वहीं ढेर कर दिया। चिंगिंग की बात सुनकर जुंग चान ने अपना नोटिफिकेशन बोर्ड ओपन किया और बोला, लाओ भाई देखने दो तुम्हारा भाई कहाँ पर है। उसने रैंक लिस्ट चेक की तो देखा कि वो पूरे गेम के टॉप 10 सबसे हाई लेवल वाले प्लेयर्स में बैठा था। ये देखकर उसे तुरंत अपनी पिछली जिंदगी की याद आ गई। उसे याद आया कि पिछली बार भी बिल्कुल इसी टाइम के आसपास उस मनी इज ओमनीपोटेंट वाले अमीरजादे ने लेवल 10 पार किया था और रैंक बोर्ड ओपन हुआ था। जुंग चान को ये देखकर कोई खास हैरानी नहीं हुई। वो बहुत अच्छे से जानता था कि ये जो नंबर 1 रैंक वाला नमूना है, ये सिर्फ अपने पैसों के दम पर लेवल अप करता है। ये अमीरों का चौंचला है भाई। ये लोग अपना पैसा पानी की तरह बहाकर दूसरे लोगों को किराए पर रखते हैं ताकि वो लोग मॉन्स्टर्स को पकड़ कर रखें और ये आकर बस फ्री का किल ले लें। तो ऐसे पैसे वाले नूब से खुद को कंपेयर करने का कोई फायदा ही नहीं था। उधर चिंगिंग और ताशियाओ याओ ने जब देखा कि जुंग चान इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है और टॉप प्लेयर्स में से एक है, फिर भी उसने उन जैसी एकदम आम और कमजोर लड़कियों को अपनी टीम में रखा हुआ है, ये सोचकर दोनों के चेहरे एकदम उदास हो गए। उन्होंने एक साथ बहुत ही गिल्टी फील करते हुए कहा, फेनन, हम दोनों तो तुम्हारे लिए सिर्फ एक बोझ है, हमारी वजह से ही तुम्हारी स्पीड कम हो गई। ये सुनकर जुंग चान ने एक बहुत ही गहरी और प्यारी सी सांस ली। उसने बड़े ही जेंटल तरीके से उन दोनों को तसल्ली देते हुए कहा, अरे मेरी भोली लड़कियों, इसमें तुम दोनों की कोई गलती नहीं है। और वैसे भी अगर मैं अभी नंबर 1 रैंक पर नहीं हूं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं हमेशा ही पीछे रहूंगा। आगे बढ़ने के लिए मैं तो बस एक और तगड़े बॉस के प्रकट होने का वेट कर रहा हूं। जुंग चान की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी ताशियाओ याओ खुशी से उछल पड़ी और दूर एक पहाड़ की चोटी की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाई, फेनिन वहां देखो। पूरी टीम की नजर उधर घूमी। वहां नीले रंग के कपड़ों में एक बहुत ही रहस्यमयी स्पिरिट हवा में तैर रही थी। उसके पूरे शरीर से एक जादुई चमक निकल रही थी। ये और कोई नहीं बल्कि वही इल्यूजनरी ड्रीम स्पिरिट थी जिसे एक रेयर पेट के रूप में टेम किया जा सकता था। भाई लोग, ये स्पिरिट किसी बॉस से भी ज्यादा रेयर होती है और ये बहुत ही तगड़े बफ्स देती है। जुंग चान के लिए तो ये मानो भगवान का कोई वरदान था। वो खुशी से एकदम झूम उठा। अपने इस महान मास्टर को एक पेट टेम करते हुए देखने के लिए वो दोनों लड़कियां भी बहुत एक्साइटेड थीं। उन्हें लगा कि चलो आज कुछ नया देखने और सीखने को मिलेगा। लेकिन ठीक उसी पल जुंग चान के प्रो प्लेयर वाले रडार ने कुछ गड़बड़ सेंस कर ली। उसे एहसास हो गया कि उनके इलाके में कुछ बिन बुलाए मेहमान घुस आए हैं। उसने तुरंत अपना टेम करने वाला प्रोसेस वहीं रोक दिया। सामने से 4 लोगों का एक ग्रुप चला आ रहा था जिसमें एक असैसिन, एक बरसेकर, एक प्रीस्ट और एक वॉरियर था। और भाई लोग, ये कोई आम ग्रुप नहीं था बल्कि ये वही खड़ूस औरत और उसके चमचे थे जिन्होंने न्यूबी विलेज में ताशियाओ याओ को बुली किया था। उस ग्रुप की लीडर यानी वो खड़ूस औरत जो कि एक प्रीस्ट थी, उसने ताशियाओ याओ को देखते ही पहचान लिया। उसके चेहरे पर एकदम विलन वाली मुस्कान आ गई और वो जोर से चिल्लाई, है 2 कौड़ी की लड़की, मैंने तुझे बोला था ना कि जब तक तू सेफ जोन में रहेगी तभी तक जिंदा बचेगी। अब तू बाहर आ गई है तो मैं तुझे हर बार जान से मारूंगी। उसने बहुत ही घमंड में जुंग चान की तरफ देखकर कहा, अगर कोई इस लड़की की मदद करने की कोशिश करेगा तो वो भी मरेगा। ओए लड़के, क्या तुझे लगता है कि बिगिनर जोन में एक छोटा सा मॉन्स्टर मार लेने से तू कोई बहुत बड़ा टॉप का प्लेयर बन गया है? अपने पुराने दुश्मनों को सामने देखकर बेचारी ताशियाओ याओ के चेहरे का रंग ही उड़ गया। वो डर के मारे बुरी तरह कांपने लगी। उसने रोते हुए जुंग चान से माफी मांगी और कहा कि ये लोग मेरी वजह से यहाँ आए हैं। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से जुंग चान और चिंग यिंग किसी भी मुसीबत में पड़ें। इसलिए उसने जुंग चान से कहा कि वो यहाँ से जाना चाहती है और टीम छोड़ना चाहती है।
लेकिन दोस्तों, जहां ता शियाओ याओ एकदम डरी और सहमी हुई थी, वहीं अपना हीरो जुंग चान एकदम शांत और रिलैक्स खड़ा था। उसके अंदर का लड़ाकू एकदम जाग चुका था और वो किसी भी चैलेंज के लिए फुल रेडी था। उसने ताशियाओ याओ की बात सुनकर एक शानदार स्माइल दी और बोला, कैसी मुसीबत? मुझे तो सामने कोई मुसीबत नहीं दिख रही। मुझे तो बस ये कुछ बहुत ही अच्छे और दयालु प्लेयर्स दिख रहे हैं जो इतनी दूर चलकर हमें फ्री का इक्विपमेंट गिफ्ट करने आए हैं। इतना बोलकर उसने किसी असली हीरो की तरह पूरे स्वैग में अपना स्टाफ हवा में उठा लिया। दूसरी तरफ जुंग चान का ये डायलॉग सुनकर उस खड़ूस औरत का तो खून ही खौल उठा। उसे लगा कि ये लड़का उसकी बेइज्जती कर रहा है। वो गुस्से से अपने दांत पीसने लगी। तभी उसके एक चमचे ने जुंग चान को पहचान लिया और डरते हुए उस औरत को उसकी रैंक के बारे में बताया। लीडर बोर्ड पर जुंग चान का नाम देखकर उस ग्रुप के कुछ नमूने तो हंसने लगे और बोले, अरे छोड़ो यार, ये तो बस एक आम सा प्रीस्ट है, इससे क्या डरना। लेकिन कुछ लोग बहुत ज्यादा सावधान हो गए थे। उन्होंने छुपकर उसका स्टेटस देखा और उन्हें पता चला कि वो एक लेवल 8 का प्रीस्ट है। अगर सामने वाली टीम में लेवल 8 का बंदा है तो इसका सीधा सा मतलब था कि उनका पाला किसी बहुत ही खतरनाक और जानलेवा दुश्मन से पड़ा है। जब सामने वाली टीम अभी भी डर और कंफ्यूजन में खड़ी हिचकिचा रही थी अपना जुंग चान तो कब से उन बेवकूफों के हमले का वेट कर रहा था। जब उससे और सब्र नहीं हुआ तो उसने उन्हें भड़काते हुए सीधा पूछ लिया, तुम लोगों को लड़ना है या नहीं? अगर लड़ने का मन है तो जल्दी से हमला करो और अगर डर लग रहा है तो यहां से चुपचाप दुम दबाकर भाग जाओ। जुंग चान की ये बात सुनकर उस खड़ूस औरत का ईगो बहुत बुरी तरह से हर्ट हो गया। उसने अब एक भी सेकंड की देरी नहीं की और तुरंत वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। उसके शरीर से एक बहुत ही खौफनाक और डार्क ऑरा बाहर निकलने लगी। उसने अपने चमचों को ऑर्डर दिया कि इस लड़के को मारने पर जो इनाम था उसे डबल कर दो। इस पर जल्दी से अटैक करो और इसे कमजोर समझने की भूल बिल्कुल मत करना। आखिर ये एक लड़का और वो डरपोक ता शियाओ याओ मिलकर मेरा बिगाड़ ही क्या लेंगे। उस औरत के ऑर्डर देते ही उसका वो चमचा वॉरियर आगे बढ़ा और जोर से चिल्लाया, दीदी आप टेंशन मत लो, हम सब मिलकर आपको प्रोटेक्ट करेंगे। उस औरत ने बिना टाइम वेस्ट किए अपने स्टाफ से एक भयंकर फायरबॉल स्पेल कास्ट कर दिया। उसके स्टाफ के सिरे से एकदम खौफनाक लाल और पीले रंग की आग की लपटें निकलने लगीं। ये जानलेवा स्पेल वो पूरी स्पीड से सीधा जुंग चान और उसकी टीम की तरफ आ रहा था। लेकिन तभी हमारी बहादुर चिंगिंग तुरंत जुंग चान के सामने आ गई और अपनी भारी भरकम शील्ड आगे कर दी। उस भयानक अल्टीमेट हमले को चिंगिंग की शील्ड ने बड़ी ही आसानी से रोक लिया और उस गंदे स्पेल की सारी ताकत वहीं खत्म हो गई। सामने वाले दुश्मनों का ये फेल हुआ हमला जुंग चान के लिए एकदम सोने पे सुहागा था। बस फिर क्या था, अब अपने हीरो की बारी थी। जुंग चान ने इस सुनहरे मौके का फायदा उठाया और अपने स्टाफ से अपना वो खौफनाक और जानलेवा हीलिंग स्पेल रिलीज कर दिया। आसमान से एक बहुत ही तेज रोशनी नीचे गिरी और हरे और सफेद रंग के अनगिनत क्रॉस एकदम लहरों की तरह उन दुश्मनों की हड्डियों को चीरते हुए उनके शरीर में घुस गए। साला उस भयंकर डैमेज से वो सब दर्द के मारे जोर जोर से चीखने लगे। उस बरसेकर औरत और उसके चमचों की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि इस मामूली से दिखने वाले प्रीस्ट के पास इतनी भयानक पावर कैसे हो सकती है। पलक झपकते ही जुंग चान ने उन सबको सीधा रेजरेक्शन पॉइंट का रास्ता दिखा दिया। यहां अपनी टीम में चिंगिंग तो खुशी के मारे जोर जोर से चीयर करने लगी कि वाह, ये तो एकदम धांसू था। लेकिन बेचारी ता शियाओ याओ अभी भी इस चमत्कार को देखकर शॉक में थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जुंग चान ने इतनी आसानी से उस पूरी टीम को धो डाला। उधर नोविस विलेज के रेजरेक्शन पॉइंट पर वो खडूस बरसेकर औरत गुस्से से पागल हो रही थी। वो अपने ही बेवकूफ टीममेट्स को गालियां दे रही थीं। उसकी बकवास सुनकर उसका एक चमचा भी भड़क गया और पलट कर बोला, अरे अंधी है क्या? वो साफ साफ एक टॉप रैंक वाला प्लेयर है, फिर तूने बिना सोचे समझे उससे पंगा लिया ही क्यों? एक और नमूना डरते हुए बोला, भाई मुझे तो उसका वो स्टाफ बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। बाकी के लोग भी बस यही सोच रहे थे कि आज तो उनकी किस्मत ही खराब थी जो इस मॉन्स्टर जैसे लड़के से पंगा ले लिया। इस फालतू की लड़ाई के बाद अपना जुंग चान वापस अपने पेट को टेम करने के काम पर लग गया। चिंगिंग ने बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ पूछा कि अब हमें क्या करना है। जुंग चान ने एकदम सीरियस टोन में उन दोनों को ऑर्डर दिया कि देखो, अगर मेरे आसपास कोई भी मॉन्स्टर आ जाए या कोई दूसरा प्लेयर आ जाए तो तुम दोनों तुरंत पार्टी छोड़ देना और खुद पर ही अटैक करने लगना। इसके बाद जुंग चान ने उस इल्यूजनरी चैलेंज को दोबारा एक्टिवेट कर लिया। इस चैलेंज का एक खतरनाक रूल था कि एक बार अंदर जाने के बाद तुम अपनी मर्जी से बाहर नहीं आ सकते जब तक कि तुम्हारा पूरा एचपी खत्म ना हो जाए। जुंग चान ने चारों तरफ देखा। उसे पता था कि एक ड्रीम फेरी को पकड़ने के लिए उसे इस इल्यूजन में छुपी हुई एकदम असली वाली फेरी को ढूंढना होगा। उसे अपने चारों तरफ बहुत सारी खूबसूरत परियां हवा में उड़ती और खेलती हुई दिखाई दी। लेकिन जुंग चान ने तुरंत समझ लिया कि ये सब सिर्फ एक छलावा है।
उसे अपना HP खत्म होने से पहले असली वाली को ढूंढना ही था। उसने नोटिस किया कि बाकी सारी इल्यूजन वाली परियां एक फिक्स रास्ते पर ही उड़ रही थीं, लेकिन जो असली वाली थी वो पूरे खुले इलाके में बिना किसी रास्ते के कहीं भी उड़ रही थी। अपना दिमाग लगाते ही जुंग चान ने उस तरफ देखा जहां उसे असली फेरी के होने का पक्का यकीन था। उसने बिना हिचकिचाए अपनी पूरी ताकत के साथ अपना स्पेल सीधा उस छोटी सी फेरी की तरफ दाग दिया। पलक झपकते ही सिस्टम का एक नोटिफिकेशन आ गया। बधाई हो, आपने एक एलिमेंट्री ड्रीम फेरी नाम के पेट को सफलतापूर्वक टेम कर लिया है। इल्यूजन वाले चैलेंज से बाहर आते हुए जुंगचान के चेहरे पर कोई खास एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन उसकी हल्की सी स्माइल बता रही थी कि वो इस नतीजे से बहुत सेटिस्फाइड है। बाहर चिंगिंग और ता शियाओ याओ बहुत ही बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थीं। जैसे ही उन्होंने जुंगचान को आंखें खोलते हुए देखा, उनकी एक्साइटमेंट छुप नहीं पाई। चिंगिंग खुशी से बोली, तुम फाइनली जाग गए। ता शियाओ याओ ने भी बड़े ही मासूमियत से पूछा, महान फेनिन, आखिर अभी हुआ क्या था? तुम अचानक बेहोश कैसे हो गए थे? जुंगचान ने बहुत ही प्यार से समझाया कि जब भी हम किसी पेट को टेम करते हैं तो हम एक इल्यूजन में चले जाते हैं। मैं उसी इल्यूजनरी चैलेंज को पूरा कर रहा था। तभी चिंगिंग एकदम हैरानी से जुंगचान के बाएं कंधे की तरफ इशारा करते हुए बोली, वाओ, तुमने सच में एक ड्रीम फेरी को टेम कर लिया। जुंगचान ने भी चेक किया और कंफर्म किया कि हाँ, उसने एक एलिमेंट्री फेरी को पकड़ लिया है। अब भाई को खुजली मच रही थी कि वो तुरंत इस नई स्किल को टेस्ट करे। उसने थोड़ी देर शांति से खड़े होकर सिस्टम में उस पेट की डिटेल्स चेक की। वहां लिखा था, ब्लिंक, ये पलक झपकते ही 5 मीटर की रेंज में कहीं भी इंस्टेंट मूव कर सकती है। इसका कूलडाउन 5 मिनट है और इसमें कोई माना खर्च नहीं होता। जैसे ही जुंगचान ने उस पेट को अपने साथ बाइंड किया, उसके शरीर में एक जादुई बदलाव आया। उसका रूप एकदम से इतना ज्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव हो गया कि कोई भी उसे देखकर अपना दिल हार बैठे। जुंगचान के इस नए और डैशिंग लुक को देखकर उसकी दोनों टीममेट्स की आंखें तो जैसे उस पर ही चिपक गईं। चिंगिंग तो खुद को रोक ही नहीं पाई और उसके मुंह से निकल गया, वाओ, तुम कितने हैंडसम लग रहे हो। ता शियाओ याओ का भी यही हाल था। वो तो मन ही मन जुंगचान को स्वर्ग के किसी देवता से कंपेयर करने लगी थी। लेकिन हमारे हीरो को अपने इस नए रूप और उन दोनों लड़कियों की हालत से कोई लेना देना नहीं था। उसका पूरा फोकस सिर्फ अपनी नई स्किल पर था। वो मन ही मन कैलकुलेशन कर रहा था कि गॉड ऑफ लव वाले बफ की वजह से इस स्किल का कूलडाउन टाइम आधा हो जाएगा, और जब ये ड्रीम फेरी बड़ी होगी तो इस ब्लिंक स्किल का लेवल भी बढ़ जाएगा। मतलब ये तो बहुत ही ज्यादा ओवरपावर्ड चीज मिल गई थी। ये सब सोचने के बाद जुंगचान ने फैसला किया कि चलो अब इस नई स्किल को मॉन्स्टर हंटिंग में यूज करके देखते हैं। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ा, उसने देखा कि चिंगिंग और ता शियाओ याओ एकदम लाल टमाटर जैसे चेहरे बनाकर उसे ही घूरे जा रही हैं। जुंगचान ने एकदम चिढ़ते हुए पूछा, तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? मेरी शक्ल देखने से तुम्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं मिलने वाला। डांट सुनने के बाद भी उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था और वो बस हड़बड़ाते हुए कुछ अजीब सा बड़बड़ा रही थीं। जुंगचान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि भाई इन दोनों को अचानक क्या हो गया है। उसने खुद से कहा, अरे छोड़ो यार, ये दोनों तो एकदम सिली लग रही हैं। मैं अपना मॉन्स्टर्स का शिकार करने अकेला ही जाता हूं। इतना बोलकर जैसे ही वो आगे बढ़ा, सामने से अनडेड मॉन्स्टर्स का एक बहुत बड़ा झुंड उसकी तरफ आने लगा। अपने जुंगचान ने अपनी पुरानी आदत के हिसाब से तुरंत अपना जहरीला हीलिंग स्पेल रिलीज कर दिया। एक के बाद एक वो सारे मॉन्स्टर्स जमीन पर ढेर होने लगे। उधर पीछे खड़ी चिंगिंग जुंगचान की बैग को घूरते हुए बहुत ही बेबसी से बड़बड़ाई, वाओ यार, ये कितना हैंडसम है, पर कितनी बुरी बात है कि ये गे है। उसकी ये बात सुनकर बेचारी ता शियाओ याओ तो एकदम सदमे में चली गई और जिंदगी का मतलब ही ढूंढने लगी। पूरे 10 मिनट की भयंकर कुटाई के बाद वो जॉम्बीज की फौज पूरी तरह से खत्म हो गई। जमीन पर एक शानदार बो ड्रॉप हुआ जिससे एक रेनबो ऑरा निकल रही थी। जुंगचान ने अपने तेज दिमाग से कैलकुलेशन की और सोचा कि चलो, फाइनली एक ऐसा आइटम मिला जिसे मैं यूज तो नहीं कर सकता, लेकिन इसे मार्केट में बेचकर कम से कम 45 से 50 गोल्ड तो आराम से मिल जाएंगे। पर भाई ये शांति ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। अचानक जुंगचान के प्रो प्लेयर वाले रडार ने उसे किसी बड़े खतरे की वार्निंग दी। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, सामने सिस्टम का एक नोटिफिकेशन चमक रहा था। डिकेइंग सोल रीपर, एक सिल्वर रैंक का बॉस लेवल 9। उनके ठीक सामने एक बहुत ही विशाल और सड़ा हुआ जॉम्बी खड़ा था जिसका पेट बहुत ही भयानक तरीके से फूला हुआ था। ता शियाओ याओ ने बिना डरे एकदम शांत दिमाग से उस दुश्मन को देखा और उसकी डिटेल्स बताने लगी। इस डिकेइंग सोल रीपर बॉस के पास 2 बहुत ही खतरनाक स्किल्स हैं। पहला कोरोसिव स्टिकी ऊज और दूसरा सोल रीपिंग साइड। पहला वाला लगातार डैमेज देता है और दूसरा वाला एक झटके में भारी डैमेज और कंट्रोल करने वाली स्किल है जो बहुत ही ट्रिकी है। सिस्टम के हिसाब से कोरोसिव स्टिकी ऊज अपने अंदर से बहुत सारा जहरीला कीचड़ निकालता है जो 4 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से फैलता है। ये कीचड़ लगातार 30 का डैमेज देता है और मूवमेंट स्पीड को भी 30% तक कम कर देता है और ये पूरे 30 सेकंड तक रहता है। और वो दूसरा सोल रीपिंग साइड तो और भी भयंकर है।
जब भी इस बॉस का 10% HP कम होता है या फिर इसका टारगेट 5 मीटर से ज्यादा दूर होता है तो ये तुरंत अपना खौफनाक हथियार फेंकता है और टारगेट को खींचकर अपने बिल्कुल सामने ले आता है। ये अटैक पूरे 200% का डैमेज देता है और साथ में 3 सेकंड का स्टन भी लगाता है। अगर टारगेट मारा गया तो ये स्किल तुरंत रिफ्रेश हो जाती है। इस छोटी सी लड़की की ये धांसू नॉलेज देखकर जुंग चान भी हैरान रह गया। उसने क्यूरियोसिटी के साथ पूछा, क्या तुमने इस बॉस का पहले कभी सामना किया है? ता शियाओ याओ ने तुरंत जवाब दिया, अरे नहीं, मैंने तो बस पब्लिशर की मॉन्स्टर कोडेक्स में इसके बारे में पढ़ा था। फिर उसका चेहरा एकदम सीरियस हो गया और वो बोली, ये बॉस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मैंने दिमाग में इससे लड़ने की कई बार सिमुलेशन की है, लेकिन इसके लिए हमें अपनी पार्टी में और भी मेंबर्स चाहिए जो सही से कोऑर्डिनेट कर सकें। उनकी ये बातें सुनकर चिंगिंग बीच में बोली कि मैं अपनी शील्ड के साथ तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। लेकिन ता शियाओ याओ ने तुरंत मना कर दिया और समझाया कि अगर कोई हाई लेवल का प्लेयर भी आ जाए तो भी ये शील्ड उस बॉस के क्राउड कंट्रोल इफेक्ट्स को नहीं रोक सकती। इसलिए उन्हें और पार्टी मेंबर्स चाहिए ही होंगे और इस फाइट में घुसना बहुत ही बड़ा रिस्क है। जुंग चान ने मन ही मन सोचा कि ये लड़की सच में अपनी पिछली जिंदगी की सबसे ताकतवर समनर थी। इसकी ये नॉलेज और एनालिसिस करने की पावर किसी भी आम प्लेयर के बस की बात नहीं है। उसने ता शियाओ याओ से कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। जुंग चान को ता शियाओ याओ की सारी बातें एकदम सही लगी, लेकिन फिर भी उसने अकेले लड़ने का फैसला किया क्योंकि उसे अपनी पावर और स्किल्स पर पूरा भरोसा था। उसका ये फैसला सुनकर दोनों लड़कियां एकदम पैनिक कर गईं। चिंगिंग गिड़गिड़ाते हुए बोली, प्लीज मुझे मदद करने दो, मैं तुम्हें अपनी शील्ड से कवर कर सकती हूं। लेकिन आखिर में जुंग चान ने उन दोनों को एकदम सख्त मना कर दिया और बोला, कोई जरूरत नहीं है, तुम दोनों बस किसी सेफ जगह पर छुपकर वेट करो। इस मॉन्स्टर का एग्रो अपनी तरफ मत खींचना, मैं इसे अकेला ही संभाल लूंगा। इतना बोलकर जुंग चान ने पास के एक बहुत बड़े पत्थर पर छलांग लगा दी ताकि वो उस मॉन्स्टर से एक सेफ दूरी बना सके। ता शियाओ याओ ने एकदम शॉक होकर पूछा, क्या तुम सच में इससे अकेले लड़ सकते हो? जुंग चान ने पूरे स्वैग में कहा, हाँ बिल्कुल। उसने अपना वो पुराना सड़ा हुआ स्टाफ बाहर निकाला और अपना हीलिंग स्पेल कास्ट कर दिया। उसने उस खौफनाक जानवर पर लगातार एक के बाद एक कई सारे जानलेवा वार किए और उसे हमला करने पर मजबूर कर दिया। जब वो बॉस पलटवार करता तो जुंग चान बहुत ही शान से उसके हर एक हमले को चकमा दे देता। उसके ये शानदार मूवमेंट्स देखकर पिछली जिंदगी की नंबर 1 समनर की भी आंखें फटी की फटी रह गईं। ता शियाओ याओ को जुंग चान की स्किल्स और जजमेंट पर पूरा भरोसा था। वो मन ही मन सोच रही थी कि इसके मूवमेंट्स तो एकदम टॉप टियर वाले हैं, ये आम हमलों को तो बड़ी आसानी से चकमा दे सकता है, लेकिन मुझे तो बस उस सोल रीपिंग साइड वाले जानलेवा हमले की चिंता हो रही है। और जैसा कि सबको पता था कि लगातार वार खाने के बाद उस सड़े हुए बॉस का 10% HP कम हो गया। ये होते ही उस बॉस ने अपना वो खौफनाक हुक बाहर निकाल लिया। दूर खड़ी ता शियाओ याओ जोर से चिल्लाई और जुंग चान को वार्निंग दी कि वो सोल रीपिंग साइड आ रहा है। उसके साथ ही चिंगिंग ने भी डरी हुई आवाज में कहा, फेनिन प्लीज बचकर रहना। और जैसा ता शियाओ याओ ने वार्निंग दी थी, उस सड़े हुए सोल रीपर ने अपना वो जानलेवा स्किल जुंग चान की तरफ फेंक दिया। लेकिन हमारा जुंग चान तो मानो पहले से ही इस मूव का वेट कर रहा था। उसने 1 सेकंड की भी देरी नहीं की और तुरंत अपनी एक शानदार डिफ्लेक्टिंग स्किल का इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर के खौफनाक हमले को वापस उसी की तरफ धकेल दिया। इस अचानक हुए जोरदार पलटवार से वो बॉस एकदम चकरा गया और कुछ पलों के लिए स्टन हो गया। जुंग चान ने इस सुनहरे मौके का पूरा फायदा उठाया। जब वो एलीट बॉस एकदम डिस्ट्रैक्टेड था, वो पूरी स्पीड से आगे बढ़ा ताकि इस सड़े हुए मॉन्स्टर का काम तमाम कर सके। जुंग चान के इस अनएक्सपेक्टेड और एकदम बिजली जैसे तेज मूव को देखकर उसकी दोनों टीममेट्स की आंखें खुशी और हैरानी से चमक उठीं। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर एक्साइटमेंट में चिल्लाईं, अरे ये तो वो डिफ्लेक्ट वाली स्किल है जो उस ड्रीम फेरी पेट का टैलेंट है। उधर मैदान में जुंग चान और उस बॉस के बीच एकदम कांटे की लड़ाई चल रही थी। जुंग चान को लगा कि अब वो उस मॉन्स्टर के काफी करीब आ चुका है, तो उसने बड़ी ही चालाकी से उस सड़े हुए जॉम्बी के पीछे की तरफ गोल घूमना शुरू कर दिया ताकि वो बॉस उसे देख ना पाए और उसकी मूवमेंट भी स्लो हो जाए। जुंग चान हवा में छलांग लगाते हुए अपने मन में कैलकुलेशन कर रहा था कि यार ये कितनी बुरी बात है कि मेरी इस ब्लिंक स्किल का कूलडाउन 2.5 मिनट का है। मुझे अपनी HP का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा और धीरे धीरे इसका हेल्थ कम करना होगा। पूरे 25 मिनट की एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाली भयंकर कुटाई के बाद फाइनली वो लेवल 9 का एलीट बॉस धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उसकी जान निकल चुकी थी। ये शानदार जीत देखकर चिंगिंग अपनी खुशी को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाई और जोर से चिल्लाई, फेनिन तुम तो एकदम आग लगा रहे हो भाई। और जाहिर सी बात है कि उसके बगल में खड़ी वो ता शियाओ याओ भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। हालांकि उसकी हाइट और टांगे चिंगिंग से छोटी थीं, जिससे वो ज्यादा ऊंचा नहीं कूद पा रही थी, लेकिन भाई उसकी आवाज में कोई कमी नहीं थी। उसने चिंगिंग से भी ज्यादा तेज आवाज में चिल्लाकर कहा, वाओ तुम कितने ज्यादा हैंडसम लग रहे हो।
इन दोनों खूबसूरत लड़कियों की तारीफों के बीच अचानक सिस्टम की मैकेनिकल आवाज भी गूंज उठी। बधाई हो, आपने वाइल्ड एरिया में एलीट बॉस डिकेइंग सोल रीपर को हरा दिया है। आपने सबसे पहले लेवल 9 की रैंक का अचीवमेंट पूरा कर लिया है। आपके चारों बेस एट्रीब्यूट्स में 1 पॉइंट का इजाफा हुआ है और आपको 4 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स भी मिले हैं। इसके तुरंत बाद सिस्टम ने एक और मजेदार बात बताई। उसने बताया कि चिंगिंग के साथ तुम्हारी इंटीमेसी 10,000 में से 293 हो गई है और ताज शियाओ याओ के साथ तुम्हारी इंटीमेसी 10,000 में से 225 हो गई है। ये सुनकर अपना लौंडा जुंग चान अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। उसने एक कमीनी सी स्माइल के साथ सोचा कि चलो, ये दोनों छोटी बहनें बहुत ही अच्छे से बर्ताव कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि इनकी इंटीमेसी को फुल मैक्स करने में ज्यादा लंबा टाइम नहीं लगने वाला। अभी जुंगचान अपनी इस खुशी को पूरा मना भी नहीं पाया था कि सिस्टम ने उस बॉस से मिली हुई शानदार लूट की लिस्ट पढ़ना शुरू कर दिया। सबसे तगड़ा और मेन रिवॉर्ड था एक गोल्डन बोन स्टाफ। इसके अलावा उसे मिले गोल्डन इल्यूजरी ग्रीव्स, एक भयंकर गोल्डन ब्लड टाइड ग्रेट स्वॉर्ड और सबसे आखिर में एक बहुत ही रेयर आइटम ब्लूप्रिंट, जिसका नाम था क्रेसेंट मून मिनी ड्रेस। इस ब्लूप्रिंट को सीखने के बाद सिर्फ एक टेलर प्रोफेशन वाला प्लेयर ही इस रेयर ड्रेस को बना सकता था। ये सारा खजाना अपनी इन्वेंट्री में डालने के बाद जुंगचान ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने शुरू किए। उसने सोचा कि ये स्टाफ और ग्रीव्स तो वो खुद अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है। वो भारी भरकम ग्रेट स्वॉर्ड सीधे ऑक्शन हाउस में नीलाम करने के लिए डाल देगा और जो बाकी का फालतू इक्विपमेंट है उसे ट्रेडिंग बोर्ड पर फेंक देगा। भाई ने गहरी सांस ली और सोचा कि इस बार तो सच में बहुत सारा माल हाथ लग गया है, इसे हैंडल करने में टाइम लगेगा। रही बात उस रेयर ड्रेस वाले ब्लूप्रिंट की, तो उसे वो अभी अपने पास ही संभाल कर रखेगा। जब गेम में नए क्राफ्टर्स और लाइफस्टाइल वाले प्लेयर्स की भीड़ आएगी तब वो इसे बहुत ही महंगे दाम में बेचेगा। जितना ज्यादा प्रॉफिट उतना ज्यादा मजा। ये सारी शानदार कैलकुलेशन करने के बाद जुंगचान उन दोनों लड़कियों की तरफ मुंडा और एकदम जेंटल आवाज में बोला, अरे यार, खेलते खेलते पूरे 2 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। चलो, आज के लिए इतना काफी है। क्या तुम दोनों कल भी ऑनलाइन आओगी? चिंगिंग एकदम से चौंक गई और टाइम देखते हुए बोली, अरे बाप रे, मुझे तो पता ही नहीं चला कि इतनी रात हो गई है। मैं तो वैसे भी सिर्फ वीकेंड्स पर ही गेम खेलती हूँ। तभी ताशियाओ याओ बहुत ही चहकते हुए खुशी से बोली, अरे मेरी तो अभी गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, मैं तो अगले 3 दिन तक पूरा टाइम यही मिलने वाली हूँ। उन दोनों की बातें सुनकर जुंगचान ने बहुत ही प्यार से स्माइल की और उन्हें बाय बोलते हुए कहा, ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं, अब लॉग ऑफ करने का टाइम आ गया है। इतना बोलकर वो गेम से बाहर आ गया और वापस अपनी असली दुनिया में एक आम इंसान बन गया। अपने कमरे में वापस आते ही उसने एक लंबी सांस ली और शिकायत करते हुए बोला, यार, ये टाइम कितनी जल्दी उड़ जाता है, पता ही नहीं चलता। उसने गेम की सारी बातों को दिमाग से निकाला और सीधे अपने एकदम सॉफ्ट और आरामदायक बिस्तर पर जाकर धड़ाम से गिर पड़ा। उसने मन ही मन पक्का इरादा किया कि कल वो और भी ज्यादा स्पीड में लेवल अप करेगा और बस कुछ ही देर में वो गहरी नींद में सो गया। रात बहुत ही जल्दी बीत गई और अगली सुबह एक बहुत ही मीठी लेकिन तेज आवाज ने जुंगचान की नींद तोड़ दी। वो आवाज और किसी की नहीं बल्कि उसकी उस हॉट और खूबसूरत पड़ोसन रू दीदी की थी। जुंगचान ने अपनी नींद भरी आंखें मलते हुए और मुंह बनाते हुए उस खूबसूरत बला के लिए दरवाजा खोला। उसने शिकायत करने वाले टोन में बोला, अरे रू दीदी, इतनी सुबह सुबह क्या बात है? लेकिन बेचारा जुंगचान अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया, क्योंकि जैसे ही रू दीदी की नजर जुंगचान की एकदम कसी हुई और मस्कुलर बॉडी पर पड़ी, उसकी तो आंखें ही चमक उठीं। उसने बिना किसी शर्म या झिझक के जानबूझकर अपने हाथ जुंगचान के उन परफेक्ट 6 पैक एब्स पर रख दिए और उन्हें सहलाने लगी। साथ ही उसने एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल के साथ बताया कि वो अभी अभी अपनी मॉर्निंग जॉगिंग से वापस आई है और अपने प्यारे से पड़ोसी के लिए सुबह का नाश्ता भी लेकर आई है। उसकी इस अजीब और क्लोज हरकत को देखकर जुंगचान को कोई खास बुरा नहीं लगा, बल्कि उसने फुल मजे लेते हुए एकदम फनी अंदाज में कहा, थैंक यू रू दीदी, लेकिन मैं एक बहुत ही शरीफ और इज्जतदार लड़का हूँ। मैं अपने नाश्ते की कीमत पैसों से चुकाता हूँ, अपने शरीर से नहीं। उसकी ये मजेदार बात सुनकर रू दीदी जोर से हंस पड़ी और उसने जुंगचान के कंधे पर हल्के से मारते हुए कहा, अरे नवाब, सिर्फ तुम ही ऐसे फालतू जोक मार सकते हो। फिर अचानक रू दीदी को कुछ याद आया और उसने जुंगचान से बहुत ही एक्साइटमेंट में पूछा, अरे मैं कल तुमसे पूछना ही भूल गई थी, तुम इस ट्वाइलाइट ऑफ द गॉड्स गेम में कौन से वाले नोविस विलेज में हो? जुंगचान ने बिना सोचे तुरंत जवाब दिया, मैं गांव नंबर 10,001 में हूं। ये सुनते ही रू दीदी एकदम से उदास हो गई और बिना परमिशन लिए सीधे जुंगचान के सोफे पर ऐसे जाके बैठ गई जैसे वो उसी का घर हो। उसने बहुत ही मायूस होकर कहा, अरे यार, कितनी बुरी किस्मत है मेरी। मैं तो सोच रही थी कि मैं अपने इस महान और सर्वशक्तिमान गॉड से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो गेम में मेरी शुरुआत करने में मदद करे। तुम्हें पता है ना, मैंने सुना है कि अगर तुम इस गेम में अच्छे हो तो तुम यहां से बहुत सारा असली पैसा छाप सकते हो। जुंगचान ने तुरंत उसकी बात से एग्री करते हुए कहा, हाँ, बिल्कुल सही सुना है तुमने।
अभी के टाइम पर एक गोल्ड कॉइन की कीमत पूरे 75 युआन के बराबर है और आगे चलकर तो ये 100 युआन से भी ज्यादा होने वाली है। जुंगचान ने आगे कहा, रू दीदी, मुझे अच्छे से याद है कि तुम एक फैशन डिजाइन की स्टूडेंट हो, राइट? जुंगचान मन ही मन सोच रहा था कि उस रेयर ड्रेस वाले ब्लूप्रिंट को मार्केट में अनजान लोगों को बेचने से अच्छा है कि वो इसे अपने किसी जानने वाले को ही दे दे, ताकि सारा प्रॉफिट घर में ही रहे। रू दीदी को थोड़ा सोच में डूबा हुआ देखकर जुंगचान ने उसे एक बहुत ही तगड़ी एडवाइस दी। उसने कहा, मुझे लगता है कि टेलर का प्रोफेशन तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। लेवल 10 पार करने के बाद तुम इस प्रोफेशन को सीख सकती हो और फिर तुम गेम के अंदर बहुत सारे शानदार कपड़े डिजाइन करके उन्हें मार्केट में महंगे दामों पर बेच सकती हो। मुझे पक्का यकीन है कि ये पूरे गेम का सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाला काम होने वाला है। ये शानदार आइडिया सुनकर रू दीदी की आंखें एकदम से खुशी और एक्साइटमेंट से चमक उठीं और वो जोर से बोली, वाओ, ये तो बहुत ही गजब का आइडिया लग रहा है। लेकिन यार, प्रॉब्लम ये है कि मेरा लेवल तो अभी सिर्फ 3 ही है। जुंगचान को तो जैसे पहले से ही पता था कि वो यही बोलने वाली है। उसने एकदम कूल और रिलैक्स एटीट्यूड में जवाब दिया, अरे मेरी खूबसूरत दीदी, आप टेंशन क्यों लेती हैं? जब भी मुझे गेम से थोड़ा सा फ्री टाइम मिलेगा, मैं स्पेशली आपके लिए एक बहुत ही तगड़ी लेवलिंग गाइड लिख कर दे दूंगा। मैंने तो वैसे भी अपना पूरा प्लान मॉन्स्टर्स को मारकर लेवल अप करने का बना रखा है, तो आपको भी अपना लेवल तो बढ़ाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि कम लेवल पर तो कोई भी खास काम नहीं कर सकता। जुंगचान की ये कॉन्फिडेंस वाली बात सुनकर रू दीदी इतनी ज्यादा खुश हो गई कि उसने हवा में ही जुंगचान की तरफ एक फ्लाइंग किस उछाल दी। उसने बहुत ही चुलबुले अंदाज में आंख मारते हुए कहा, ठीक है मेरे प्यारे छोटे भाई, मैं तुम्हारे लिए अपनी सबसे स्पेशल वाली डिपिंग सॉस तैयार रखूंगी। रू दीदी के वहां से जाने के बाद जुंगचान अकेला खड़ा होकर सोचने लगा। उसने महसूस किया कि साला वो सच में बहुत ही ज्यादा तेज स्पीड से लेवल अप कर रहा है। वो तो इस बात को लगभग भूल ही गया था कि अभी भी दुनिया के ज्यादातर नॉर्मल प्लेयर्स मुश्किल से लेवल 2 के आसपास ही लटके हुए हैं। लेकिन उसे इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला था, उसे तो बस आगे और आगे बढ़ना था।